जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। इन पंक्तियों की व्याख्या करने से पहले मैं कुछ बातें पिछली पंक्तियों की उठाना चाहूँगा। अनेक मित्रों के जहाँ कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जिज्ञासाएं आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वान जनों के सुझाव और मार्गदर्शन भी मुझे प्राप्त हो रहे हैं। इससे पहले वाली पंक्तियों में जो व्याख्या की थी मैंने, जय 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 हनुमान गोसाई, तो उसमें जय जय शब्द 3 बार उच्चारित किया गया। इसके संबंध में एक विद्वान ने डॉक्टर हितेंद्र यादव को अपना सुझाव भेजा कि वे मुझे इस बारे में भी अवगत कराएं, क्योंकि डॉक्टर हितेंद्र यादव हनुमान चालीसा की जो ये सीरीज़ बन रही है उसको अपने मित्रों और हनुमान प्रेमियों को भेजते रहते हैं। तो ऐसे ही एक हनुमान भक्त को उन्होंने ये श्रृंखला भेजी, उन्होंने उसे सुना और उन्होंने कहा कि आप मेरा कुछ ये सुझाव है उनको दीजिए कि उन्होंने जय 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 हनुमान गोसाई में 3 बार जो जय जय शब्द आया है उसमें कुछ बातें छोड़ दी हैं। और उन विद्वान का सुझाव जब मुझे मिला तो मुझे सच में लगा कि वो बातें छूट गई हैं, क्योंकि 3 काल भी होते हैं, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। उन तीनों कालों में हनुमान जी की जय हो, ये इस कारण से भी जय जय 3 बार कहा गया, ये भी छूट गया। और जो एक सबसे बड़ी उन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई, ये भी मुझसे छूट गई थी कहने, कि 16 मात्राएं होनी चाहिए जब छंद का निर्माण होता है, जिसमें हनुमान चालीसा की रचना हुई है। तो उन छंदों के निर्माण के समय भी जो ह्रस्व मात्रा है उसके लिए 3 बार जय जय का उपयोग तुलसीदास जी ने किया। और एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है वह यह है कि जब हमें साहित्य में या काव्य में किसी भी बात पर बल देना होता है, यानी उसको फोर्सफुली कहना होता है कि ऐसा ही है, तो हम उसका उच्चारण 3 बार करते हैं। तो 3 बार उच्चारण करने से उस बात की पुष्टि होती है कि हम इस पर बल देना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी तुलसीदास जी इस बात पर बल देना चाहते हैं कि हनुमान जी की जय जयकार सर्वत्र है, तो वो 3 बार बोलते हैं जय जय जय। जैसे उन विद्वानों ने एक मुझे मत और भी भेजा कि जैसे राष्ट्रीय गान में हम अंत में 3 बार जय 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 बोलते हैं। तो ये सारी बातें सही हैं और मैं आभारी हूँ ऐसे विद्वानों का जो बातें मुझसे छूट जाती हैं उनके लिए वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। तो अब हम इन पंक्तियों पर आते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। इन पंक्तियों को तुलसीदास जी अपनी तरफ से कह रहे हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हुए क्या कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, होई सिद्धि साखी गौरी सा। गौरी सा, गौरी के स्वामी। गौरी कौन? पार्वती। गौरी शंकर कहते हैं ना, तो गौरी शंकर, शंकर का सा आ गया, सा, गौरी सा। तो जो भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं, वे इस बात के साक्षी हैं। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहते हैं मुझसे ये बात साक्षात भगवान शिव ने कही है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। उसके सब कार्य सिद्ध होंगे, उसके मनोरथों की पूर्ति होगी, ऐसी बात भगवान शिव ने कही है। अब यहाँ पर कुछ तर्कवादी इस बात को कहते हैं कि इस बात का क्या प्रमाण है कि भगवान शिव तुलसीदास जी को दिखाई दिए, या भगवान राम ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए, या हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए। अब प्रश्न है कि इन बातों को वे लोग उठाते हैं जो अभी अध्यात्म की गहराइयों में नहीं गए, क्योंकि ये सारी बातें बियॉन्ड माइंड की हैं, पार की हैं, एक अलग दुनिया की है।
और उस अलग दुनिया में पहुंचने के लिए उस स्टेट ऑफ माइंड में जाना होता है। तो हम कॉफ़ी हाउस में हाथ में सिगरेट और कॉफ़ी का प्याला लेकर अगर ऐसे प्रश्न करेंगे तो भक्ति की जो गहराई है इसमें हम नहीं डूब पाएंगे। मुझे याद नहीं आ रहा, पर किसी ने मुझसे कहा था कि यदि आप वृंदावन जाएं तो वहाँ पर एक हनुमान भक्त हैं, आप उनसे मिलिएगा। मैंने पूछा उनका पता क्या है? उन्होंने कहा पता तो मुझे मालूम नहीं, पर नाम पता है। उनका नाम है चिरंजी लाल चौधरी। तो आप उनसे अवश्य मिलिएगा जब भी वृंदावन जाना हो। तो ये बात शायद 2006 से 2010 के बीच की रही होगी। मेरा वृंदावन जाने का योग यूं ही बन गया। मुझे जाने की इच्छा नहीं थी, किसी मित्र ने कहा कि चलना है। तो वहाँ पहुंचकर मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था कि ऐसे हनुमान भक्त हैं, उनसे मिलिएगा। अब देखो बड़ा प्रश्न कि उनके पास, उन्होंने मुझे कोई पता नहीं दिया उनका, बस यही कहा कि वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है उसके आसपास ही कहीं 1 किलोमीटर के अंदर में ये है। अब मेरे लिए खोज आरंभ करनी थी, तो मैंने आसपास बहुत लोगों से पूछा और अंततः मुझे सफलता मिल गई। मैं उनसे मिलने गया तो उस समय उनकी अवस्था 90 वर्ष की रही होगी लगभग। वे थे, उनकी पत्नी थी। उनसे मैं मिला और उन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने के कई ऐसे प्रसंग मुझे सुनाए कि अनेक अंग्रेज़ हनुमान जी के ऐसे भक्त थे कि जो ये अनुभव करते थे कि हनुमान जी उनको दर्शन देते हैं। कई ऐसे प्रसंग सुनाए। अब वे प्रसंग सच में बियॉन्ड माइंड हैं। यदि उन प्रसंगों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो लगेगा कि शायद पता नहीं कैसी बात ही कर रहे हैं। और इसके बाद मेरा मिलना स्वामी राम सुखदास जी से भी हुआ और इत्तेफाक था वो भी उस समय इसी अवस्था के रहे होंगे, 90 वर्ष के। हालांकि वो कुछ बात नहीं कर सके मुझसे, बस उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। पर उनकी दिव्यता को देखकर मुझे लगा कि कुछ न कुछ अलौकिक बात तो है ही। और इसी प्रकार इसी क्रम में मैं ऐसे अनेक व्यक्तियों से मिला जिनको दिव्य दर्शन होते हैं। उन्होंने मुझे वे प्रसंग बताए दिव्य दर्शन के, और उनको सुनकर जो भीतर रोमांच हुआ उनकी बात अलग थी। तो ये एक अलग ही संसार है। इस संसार में पहुंचने के लिए हमें भक्ति मार्ग से जाना होता है। पहली बात तुलसीदास जी कह रहे ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कि हम उन महान रचनाओं का पाठ करें जिनके अंदर ये ऊर्जा के भंडार छिपे हुए हैं। अब जो प्राचीन लोग थे वो क्या करते थे? वो गुरु के पास रहा करते थे। गुरु की ऊर्जा से अनुप्राणित होकर वे साधनाएं किया करते थे। अब आप स्वयं सोचें कि इस महानगरीय, इस शहरी जीवन में कहाँ की साधना और कौन सी साधना। सुबह उठ के ब्रेड चाय पीनी है, अखबार बाँचना है। हम रामचरितमानस नहीं बाँचते, हनुमान चालीसा नहीं बाँचते, या अन्य कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं बाँचते अपना। हम क्या करते हैं? अखबार का बड़े श्रद्धा भाव से अध्ययन मनन करते हैं, जिसमें दुनिया भर का कूड़ा डला होता है। कुछ जानकारियां होती हैं, कुछ जो उपयोगी, पर वो नगण्य, ना के बराबर। अब हम सोचते हैं कि हमें वो मिल जाए जो तुलसीदास जी को मिला। सामान्य आदमी कहता है कि मुझे तो कभी हनुमान जी के दर्शन ही नहीं हुए, तुलसीदास जी को कैसे हो गए? अरे भाई, तुलसीदास जी सुबह से शाम तक दुकान पर बैठ के डंडियां नहीं मारा करते थे, या दिन भर तुलसीदास जी बैठ के सीरियल नहीं देखते थे। आप कहेंगे उस समय टेलीविजन नहीं होता था, नौटंकियां तो बहुत होती थी। वे पूरा दिन 24 घंटे राम के नाम में ही डूबे रहते थे हर समय। जैसे हम सांसारिक लोग हम हर समय धन में डूबे रहते हैं, तो हम कितना सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं, डूबे रहते हैं ना। हर समय एक ही चीज सोचना
कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे पैसा आए, किस तरह से आए, किन किन उपायों से आए, तो हमारी पूरी ऊर्जा, सारी अटेंशन सिर्फ फोकस होती है पैसा कमाने पर। पैसा मिल जाए, बहुत ऊंचा पद मिल जाए, इन सब पर फोकस। तो सारी एनर्जी जहाँ फोकस होती है वो वहाँ से चीज़ें भी लेकर आती हैं। अब जो आदमी बहुत ऊंचे पद पर पहुँचना चाहता है वो कितने जुगाड़ करता है, कितने जतन करता है, कितनी मेहनत करता है, तब जाकर कुछ ऊंचे पद पर पहुँचता है तो उसे मिल जाता है। उसने साधना की ना, उसकी जो धन की साधना करता है, या तो वो बेहद परिश्रम करता है या बेहद बेईमानी करता है और उसको धन मिल जाता है। तो असली प्रश्न है हमें चाहिए क्या, पहला प्रश्न। तो जो हमें चाहिए होता है वही तो मिलेगा। और वही तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं। वे कहते हैं जो भी मन से पूरी निष्ठा के साथ इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा और उसके अर्थ को भी हृदयंगम करेगा, हृदय में उतारेगा, उस भाव में डूबेगा। केवल पढ़ना नहीं है। इससे पहले वाली बात में भी हमने कहा था कि पाठ करना एक अलग चीज़ है, पढ़ना अलग चीज़ है। तो जो इसका पाठ करेगा, हृदय से डूबना। आप पढ़ भी रहे हैं तो हृदय से पढ़ें। पढ़ने का जो सेंटर हो वो हार्ट सेंटर हो, ब्रेन सेंटर ना हो। आप ब्रेन से पढ़ेंगे तो सिर्फ एक रीडिंग करेंगे। तो जब आप उस भाव में डूबते हैं तो आपके अंदर एक रोमांच का अनुभव होता है, कुछ घटता है आपके भीतर, कुछ कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है, स्पंदन होता है। और वही स्पंदन आपको आपके मनोरथों की पूर्ति की ओर लेके जाता है। अगर आप साधारण इच्छाओं की पूर्ति की बात करते हैं तो वे पूरी हो जाती हैं, और यदि आप उनको छोड़कर दिव्य दर्शन की कामना करते हैं तो वह पूरी हो जाती है। तो इस बात को आप भीतर थोड़ा सा पी लीजिए कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। दो शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमयी महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।